आइसक्रीम किसे नहीं पसंद होते, पर आज हम जानेंगे आइसक्रीम परी के बारे में। वाह, आइसक्रीम परी, तुम्हारी बनाई हुई आइसक्रीम लाजवाब होती है। आइसक्रीम परी आइसक्रीम बना के पूरी दुनिया में पहुंचाती। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब उसकी आइसक्रीम को खूब पसंद करते। एक दिन आइसक्रीम परी परी लोग की तरफ जा रही थी, तभी उसने देखा। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आप यही रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर आइसक्रीम परी परी लोग में गई और आइसक्रीम लेकर वहाँ से चली गई। पर वह जल्दबाजी में ये नहीं देख पाई कि वहाँ एक सांप था जिसने उस आइसक्रीम को जूठा कर दिया था। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने वह आइसक्रीम खाई, वो जमीन पर गिर के तड़पने लगा। क्या हुआ बाबा? इस आइसक्रीम में जहर था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आइसक्रीम तो मैं अपने हाथों से बनाई थी। चुप कर दुष्ट लड़की, तूने मुझे जहर वाली आइसक्रीम खिलाई है ना। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगी। ऐसा मत कहिए बाबा। 1 वर्ष के अंदर तेरी मृत्यु निश्चित है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, रानी परी के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। फिर आइसक्रीम परी रानी परी के पास जाती है। क्या हुआ आइसक्रीम परी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आइसक्रीम परी रानी परी को सारी बातें बताती है। ये तो सच में चिंता का विषय है, क्योंकि एक संत का श्राप कभी व्यर्थ नहीं होता। पर रानी परी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि उस आइसक्रीम को सांप ने जूठा किया है। मुझे बचा लीजिए रानी परी। मुझे माफ करना आइसक्रीम परी, पर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक संत के श्राप को नष्ट कर सके। तो क्या अब मेरी मृत्यु हो जाएगी? रानी परी ने कुछ देर सोचा और कहा, एक उपाय है, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो। वो बहुत दयालु है, अब वही तुम्हारे प्राण बचा सकते हैं। फिर आइसक्रीम परी कैलाश पर्वत पर जाती है और भगवान शिव की तपस्या करने लगती है। वो बिना कुछ खाए पिए वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करती है। आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब आइसक्रीम परी की मृत्यु होने वाली रहती है। चलो आइसक्रीम परी, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। आइसक्रीम परी यमराज के साथ जा ही रही होती है, तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। रुकिए यमराज, आप हमारे भक्त को कहाँ ले जा रहे हैं? प्रभु, इनको एक संत ने श्राप दिया था कि 1 वर्ष के अंदर इनकी मृत्यु निश्चित है, और आज 1 वर्ष पूरे हुए, इसलिए हम इन्हें लेने आए हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि उन संत की मृत्यु आइसक्रीम परी की वजह से नहीं, उस सर्प की वजह से हुई है। लेकिन प्रभु, उन संत ने श्राप तो इन्हें ही दिया था ना। कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिस पर आपने अब तक ध्यान नहीं दिया। क्या प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। किसी का श्राप तभी फलित होता है जब सामने वाले ने सच में कुछ गलत किया हो, और जहां तक मुझे पता है आइसक्रीम परी ने एक भूखे संत का पेट भरा था और इसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी बात, उन संत का समय मृत्यु लोक पर पूरा हो चुका था। आइसक्रीम परी तो बस एक जरिया थी। अगर हमने कुछ गलत कहा है तो बताइए। नहीं प्रभु, आप कुछ गलत कह सकते हैं, क्या हमें माफ कर दीजिए। इस तरह भगवान शिव ने आइसक्रीम परी के प्राणों की रक्षा की। अगर हम भगवान की शरण में हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है।